हेलो स्टूडेंट, ये 2 पार्ट क्वेश्चन है। गेट 2008 के एग्जाम में पूछा गया। दोनों पार्ट्स 2-2 मार्क्स के लिए हैं, तो हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं पहले 2 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन इज, कंसिडर अ कंप्यूटर विद अ 4-way set associative mapped cache of following characteristics: a total of 1 MB main memory, a word size of 1 byte, a block size of 128 words, and a cache size of 8 KB. The number of bits in tag, set, and word fields respectively are. ओके, तो यहां पे आपने बताना है कि फिजिकल एड्रेस को स्प्लिट करते वक्त टैग, सेट नंबर और ब्लॉक ऑफसेट कितने कितने बिट्स का होगा। आपको पता है कि के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में फिजिकल एड्रेस को इन 3 फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मेन मेमोरी है 1 MB। 1 MB मीन्स 2 raised to the power 20 B, ओके, बिकॉज M is 2 raised to the power 20। अब आपको गिवन है 1 word is equal to 1 byte, यानी कि इस मेमोरी में 2 raised to the power 20 वर्ड्स होंगे, हर वर्ड का अपना एड्रेस। तो इनमें से एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट का एड्रेस लगेगा? 20 बिट्स का, यानी कि फिजिकल एड्रेस 20 बिट की एक वैल्यू है। ओके, अब पूछा गया है कि 20 में से कितने बिट्स का टैग है, कितने बिट्स का सेट नंबर है और कितने बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 8 KB की कैश, जो कि 4-way सेट एसोसिएटिव है, और उसका ब्लॉक साइज है 128 वर्ड्स। ब्लॉक साइज 128 वर्ड्स का मतलब एक 7 बिट का एड्रेस लगेगा इनमें से एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि 128 होता है 2 raised to the power 7, तो एक ब्लॉक में 2 raised to the power 7 वर्ड्स हैं। ब्लॉक ऑफसेट पार्ट का काम होता है एक ब्लॉक में जितने भी वर्ड्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक को आइडेंटिफाई करना, मतलब कि 2 raised to the power 7 में से एक को आइडेंटिफाई करना, यानी कि ये एक 7 बिट का एड्रेस होगा। ओके, अब बात करते हैं सेट नंबर की। तो सेट नंबर का काम होता है सभी सेट्स में से, कैश में जितने भी सेट्स हैं उनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई करना, यानी कि इसे ढूंढने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कैश में सेट्स कितने हैं। तो कैश में सेट्स होंगे कैश का साइज डिवाइडेड बाय एक सेट का साइज। बट दिक्कत यह है कि कैश का साइज नंबर ऑफ ब्लॉक्स की टर्म्स में पता होना चाहिए, क्योंकि सेट का साइज जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में ही पता है हमें। तो दोनों का यूनिट सेम करने के लिए पहले हम ढूंढेंगे कैश साइज एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स। सेट साइज एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 4। ओके, कैसे? 4-way सेट एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब है एक सेट में 4 ब्लॉक्स हैं। ओके, यानी कि एक सेट का साइज है 4 ब्लॉक्स। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कैश साइज एंड ब्लॉक्स, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड कैश कितने हैं। तो कैश टोटल है 8 KB, एक ब्लॉक का साइज है 128 वर्ड्स। ओके, 8 KB या 8K वर्ड्स, बिकॉज 1 word is equal to 1 byte। ओके, तो 8K वर्ड्स डिवाइडेड बाय 128 वर्ड्स, ये आएगा 2 raised to the power 13 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 7। तो इसका आंसर आएगा 2 raised to the power 13 minus 7, यानी कि 2 raised to the power 6, वो होगा 64। मीन्स कैश में टोटल 64 ब्लॉक्स हैं। अब एक सेट में 4 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल सेट्स कितने हैं? 64 डिवाइडेड बाय 4, 64 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 16 4 64, या तो कैश में टोटल 16 सेट्स हैं। 16 में से एक सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है 4 बिट्स लगेंगी, बिकॉज 2 raised to the power 4 होता है 16। ओके, तो 4 बिट्स होंगी सेट नंबर फील्ड में। अब इन दोनों को ऐड करो, 7 + 4 आएगा 11, 20 में से माइनस करो, आपके पास बचा 9। ओके, तो देखो इन दोनों को ऐड किया और 20 में से माइनस किया, आपको पता चल जाएगा कि टैग फील्ड कितनी बिट्स का है, यानी कि ए पार्ट का आंसर होगा 947। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, सेट एंड वर्ड फील्ड्स आर 947। जी, ऑप्शन डी में 947 प्रेजेंट है। और
टैग, सेट एंड वर्ड फील्ड्स। ब्लॉक ऑफसेट फील्ड को कभी कभी वर्ड फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि पूरे ब्लॉक में से ये एक वर्ड को आइडेंटिफाई करता है। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ता हूं मैं। इट इज व्हाइल एक्सेसिंग द मेमोरी लोकेशन 0C795 हेक्साडेसिमल बाय द CPU, द कंटेंट्स ऑफ टैग फील्ड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैश लाइन इज। ओके, तो जो एड्रेस आपको गिवन है वो है 0C795 हेक्साडेसिमल। 0C795 हेक्साडेसिमल। इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो अगर इस एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये एक 20 बिट की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, ये रही वो 20 बिट्स। अब इन 20 बिट्स में आपको पता है कि पहली 9 बिट्स टैग की हैं, क्योंकि हर एड्रेस को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस एड्रेस में भी पहली 9 बिट्स होंगी टैग फील्ड की, यानी कि इतना पार्ट है आपका टैग, वो है 4 zeros 1 1 3 zeros। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये कौन सा पार्ट है। शायद ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए इज 4 zeros 1 1 0 0 या ऑप्शन ए 4 इज 4 zeros 1 1 0 0। देखो क्वेश्चन था while accessing memory location this by the CPU, contents of tag field of the corresponding cache line is, यानी कि ये एड्रेस जिस भी कैश लाइन में मैप हुआ होगा। देखो पहली बात तो ये किसी ब्लॉक में होगा, वो ब्लॉक किसी कैश लाइन पे मैप होगा। अब जिस कैश लाइन में वो ब्लॉक मैप हो रहा है, यानी कि ये एड्रेस भी उसी कैश लाइन का होगा, तो उस कैश लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो टैग बिट्स होंगी उनमें क्या सेव होगा। ये रही वो वैल्यू जो हम उस टैग फील्ड में सेव करेंगे। ओके, इट विल बी 4 zeros 1 1 0 0। Okay, so thank you very much for watching this video. I hope to see you in the next videos also.